स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को उनके मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिमेय संख्याएं दी गई है, इन्हें मानक रूप मतलब उन्हें हमें क्या है, छोटा रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हल करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि अगर हम लोग देखिए जैसे पहला क्वेश्चन क्या है 14/12, तो हम 14 और 12 दोनों का मोसो निकाल लेंगे, फिर मोसो से दोनों को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो मानक रूप आ जाएगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे, काटने का नियम से काटते जाएंगे, जब तक कटेगा काटेंगे और जो लास्ट में बच जाएगा वही हो जाएगा उसका आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, काटने के नियम से हम लोग बनाते हैं। तो देखिए एक नंबर में क्या है 14/12। तो देखिए 14/12 2 का पहाड़ा, ये 2 से कटेगा, 2 का नियम पता है क्या होता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होने से 2 जाए से वो भाग जाता है। तो इसके लास्ट में 2 है, ये 2 से भाग जाएगा। इसके लास्ट में 4 है तो ये भी 2 से भाग जाएगा। तो 2 छक 12, फिर ये 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 6 तो आता है पर 7 नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में 6 आता है पर 7 नहीं आता, 7 का पहाड़ा में 7 आता है पर 6 नहीं आएगा, तो ये और नहीं कटेगा। तो ये 7/6 ही इसका क्या हो गया, मानक रूप। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर को भी हम लोग यहीं पे बना लेते हैं। क्या है देखिए -20/40। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे काटेंगे, पहले ये 0 को काट दीजिए, ये 0 कट गया, फिर ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ऊपर में क्या बचा 1/2 और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, तो 3 नंबर में देखिए क्या है 21/343। तो देखिए ये दोनों 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 3 है और ऊपर में 1 है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 3 से जाएगा। तो 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए। तो देखिए ऊपर में 2 और 1, 3 को 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 3 का पहाड़ा में 3 आता है, तो ये 21 3 से भाग जाएगा। अब नीचे वाला संख्या को जोड़िए, देखिए 3 3 6, 6 और 4 10, तो 3 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, यानी कि ऊपर वाला संख्या 3 से भाग जा रहा है पर नीचे वाला नहीं जा रहा। तो जब कोई संख्या 2 3 से भाग नहीं जाता तो फिर क्या करते हैं, 5 से चेक करते हैं। 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 या 5, तो ये दोनों 5 से नहीं जाएगा। फिर जब 5 से भाग नहीं जाता तो उसको डायरेक्ट 7 से भागा करके देखना पड़ता है। ठीक है, ये 6 8 ये सबसे चेक नहीं करना है। तो देखिए ऊपर वाला जो संख्या है वो 21, वो तो 7 से भाग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 343 को चेक करेंगे, क्या वो 7 से भाग जाएगा, 343। ठीक है, तो देखिए 7 का नियम थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है, इसलिए इसमें क्या है डायरेक्ट भाग करना ही आसान होता है, डायरेक्ट भाग करेंगे तो ही जल्दी होता है। तो देखिए 34 है तो 7 चौके 28, 14 से 6 8 गया तो 6 और ये कट गया, फिर ये 3, तो 7 9 63। तो देखिए ये 7 से कट रहा है। ठीक है, यानी कि 7 49 में, तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 और 7 चौके 28, 34 से 28 करते तो 6 6 और 3 63, तो 7 9 63। अब 3 और 49 नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/49। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर देखिए क्या है -121/484। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला संख्या के पीछे में क्या है 4 है, यानी कि वो 2 से भाग जाएगा, पर ऊपर वाला 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या है 3 से दोनों जाएगा, तो ऊपर वाला देखिए क्या है 1 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। 3 का पहाड़ा में 4 नहीं आता, यानी कि वो 3 से भाग नहीं जाएगा। नीचे का 4 4 8 और 8 16, तो नीचे वाला भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 नहीं है। अब 7 से देखते हैं, तो ऊपर वाला देखिए 121, क्या 121 7 से भाग जाएगा, तो 7 से 121 को भाग करेंगे, तो 7 एकम 7 5 1 7 8 56, तो 7 7 49 2, तो देखिए ये 7 से नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये 7 से नहीं जा रहा तो नीचे वाला भी नहीं जाएगा। तो देखिए कोई संख्या अगर हम लोग क्या करते हैं, नियम 2 3 और 5 का ही याद रखते हैं। उसके बाद अगर कोई संख्या भाग नहीं जाता तो उसको 7 से भाग करके देखिएगा। फिर अगर 7 से भाग नहीं जाता तो उसको 11 से चेक कीजिएगा कि 11 से भाग नहीं जाएगा कि नहीं। फिर 11 से नहीं जाएगा तो 13 से, फिर 13 से नहीं भाग नहीं जाता तो 17 से, फिर 19 से 23 से, इस तरह से ये सब संख्याओं से भाग करके हमने देखना पड़ेगा। तो ये 7 से भाग नहीं गया, तो अब हम लोग 11 से इसको चेक करते हैं, क्या 11 से 121 भाग जाएगा। तो देखिए 11 एकम 11, ये 2 से गया तो 1, फिर ये 1 से गया तो कट गया, फिर ये 1, तो 11, फिर 11 एकम 11, तो देखिए 11 11 क्या है 121। तो नीचे ऊपर वाला संख्या 11 से जा रहा था, क्या नीचे वाला संख्या भी 11 से जाएगा। चलिए चेक करते हैं, क्या 484। तो देखिए 48 से, तो 11 चौके 44, 8 से चल गया तो 4 और ये कट गया, फिर देखिए 4, तो 11 चौके 44। तो देखिए 11 को 44 से गुणा करेंगे तो 484 आएगा।
और ऊपर में क्या है देखिए 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121, यानी कि ये दोनों 11 से कटेगा। तो 11 में 121 और 11 44 में क्या है 484। अब ये दोनों फिर देखिए 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11 और 11 चौके 44। तो क्या बच गया, ऊपर में 1 बचा और नीचे 4, और ये माइनस है तो ये माइनस, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। तो 8 में देखिए क्या है, बड़ा छोटा और बराबर में से सही संकेत रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए जब भी दो संख्या दिया रहता है, दो परिमेय संख्या, तो उसमें बड़ा छोटा पहचानने का दो तरीका है। अगर हम लोग हर को समान करते तो भी बड़ा छोटा पहचान सकते हैं, या फिर अंश को बड़ा समान करते तो भी पहचान सकते हैं। तो देखिए जब हर समान रहता है, यानी कि नीचे वाला समान रहता तो क्या करते हैं, ऊपर वाला को देखते हैं, और ऊपर में जो ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है। लेकिन अगर अंश समान है तो हम लोग हर को देखेंगे, और हर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। और अगर एक संख्या प्लस में है और एक माइनस में, तो हमेशा क्या होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। तो और भी एक तरीका है, ठीक है, अगर ये दो संख्या है तो ये दो संख्या में और एक क्या तरीका है, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पता नहीं चला ना, हर भी समान नहीं है, अंश भी समान नहीं है, सब अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी, अब चाहे तो हर को समान कर सकते हैं, ठीक है, या फिर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। देखिए ये 4 को 9 से गुणा करेंगे, तो 4 गुणा 9, और ये 6 को 7 से, 6 गुणा 7, तो 4 9 36 और 6 7 42। अब देखिए 36 और 42 में कौन बड़ा है, 42, यानी कि ये 7/9 क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, माइनस में है। अब दोनों माइनस में है, अगर एक प्लस एक माइनस में होता तो हम माइनस वाला बड़ा कर देते हैं, लेकिन दोनों माइनस में है तो माइनस में जो कम होगा वो वाला क्या होगा, बड़ा होगा, और प्लस में जो ज़्यादा होता है वो बड़ा। तो देखिए -3 को ये 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, तिरछा तिरछी, तो क्या होगा -21, और इधर 4 को -4 से, तो 4 चौके -16। अब देखिए दोनों में माइनस है, ठीक है, तो अगर दोनों में प्लस रहता तो 21 बड़ा होता, लेकिन दोनों में माइनस है तो 16 बड़ा है, तो यानी कि -4/7 क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 3 नंबर 1/2 है, और इधर 40/80 है। देखिए आप इसको काट के मानक रूप में लिख के भी दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 को 80 से गुणा करेंगे तो इधर क्या आएगा, 80, और 40 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूनी भी 80, तो ये क्या है, बराबर है ये दोनों। ठीक है, अब देखिए उसी तरह 4 नंबर, तो 4 नंबर में देखिए 5/11 और -5/11, यानी कि एक प्लस में है और एक माइनस में, तो हमेशा कौन बड़ा होता है, प्लस वाला संख्या। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इधर बड़ा का चिन्ह दिखा देना है। और 5 नंबर में भी देखिए एक 0 है, तो 0 का कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, और ये माइनस, तो 0 हमेशा माइनस वाला संख्याओं से बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी क्या है, 0 बड़ा है। अब देखिए 6 नंबर क्या है, देखिए -3/-7 और ये 3/-7। देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस है तो ये माइनस कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो बचेगा, प्लस। तो यानी कि ये यहाँ पे भी क्या बचेगा, -3/-7, तो यहाँ पे ये माइनस कटेगा तो ये भी क्या बचेगा, 3/7, और इधर भी 3/7 है, यानी कि ये दोनों परिमेय संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। तो 9 में देखिए क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी परिमेय संख्याएं दी गई है, उन्हें हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए हमें आरोही क्रम यानी कि क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो 1 नंबर में क्या है, 1/3, 1/2, 1/5, -2/3, और क्या है 3/4। इसको आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो देखिए हमें बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले हमें बड़ा छोटा ये पहचानना पड़ेगा। तो दो तरीका है, या तो हम लोग हर का लोसो लेके भी बड़ा छोटा पहचान सकते हैं, या फिर अंश का। तो देखिए हमें क्या करना है, सुविधा के लिए जहाँ पे छोटी संख्या है हमें उनका हर लोसो लेना है। तो देखिए हर में क्या है, 2 3 5 4 है, तो ये सब का लोसो लेंगे ना तो एक बड़ी संख्या आएगा, 60 आएगा। और ऊपर में देखिए 1 1 2 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंशों का लोसो ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अंशों का लोसो। तो देखिए अंश में क्या है, 1 है 1 है 1 है 2 है 3 है, तो देखिए ये सब का लोसो लेंगे तो किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो लोसो बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 दूनी 2 2 तिया 6, यानी कि लोसो क्या है, 6 आया। तो सबका अंश को हम लोग क्या करेंगे, 6 बनाएंगे। तो देखिए ये 1/3 है, तो 1 को किससे गुणा करने से 6 आएगा, 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे और नीचे भी 6 से, तो 1 6 6 और 3 6 18। उसके बाद देखिए 1/2 है, तो 1 को किससे गुणा करने से 6 आएगा, 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुणा और नीचे भी 6 से, तो 1 6 6/2 6 12, कोमा, फिर 1/5 है, तो ये 1 को 6 से गुणा करने के लिए 6 से गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो 1 6 1 6 6/5 6 30, कोमा।
अब देखिए -2/3, तो 2 को किससे गुणा करने से 6 आएगा, 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा, नीचे भी 3 से, तो 3 दूनी -6/3 तिया 9, ठीक है। और एक देखिए क्या है 3/4, तो 3 को किससे गुणा करने से 6 आएगा, 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से, तो 3 दूनी 6/4 दूनी 8, ठीक है। तो देखिए ये जो माइनस वाला संख्या वो क्या होगा, वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद बाकी प्लस वाला संख्या उससे बड़े होंगे। तो देखिए आरोही क्रम, तो देखिए आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है माइनस वाला, यानी कि -6/9, कोमा। अब देखिए उससे बड़ा हम लोग, अब देखिए हम लोग क्या किए, अंश को क्या किए हैं, समान किए हैं, तो हर में जो क्या है, हर में जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो अब देखिए हर में यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 8 है, तो हर में सबसे ज़्यादा क्या है 30, यानी कि 6/30 सबसे बड़ा छोटा है। अब उससे बड़ा क्या होगा, ये 6/18, उससे बड़ा क्या होगा 6/12, और उससे बड़ा क्या होगा ये 6/8। अब देखिए ये सब आया किससे, देखिए ये -6/9, ये किससे आया -6/9, ये -2/3 से आया है, कोमा। ये 6/30, 6/30 किससे आया है 1/5 से आया है। फिर 6/18, 6/18 किससे आया है 1/3 से आया है। फिर 6/12, 6/12 किससे आया है 1/2 से। फिर 6/8, 6/8 किससे आया है 3/4 से। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब चलिए इसी तरह हम लोग 2 नंबर बनाते हैं। तो 2 नंबर में भी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, तो 2 नंबर में भी देखिए नीचे 5 5 क्या है 4 और 2 है, तो ये सब का लोसो लेंगे तो 20 आ जाएगा, और ऊपर में 2 3 ही है, तो ठीक है इसमें भी अंशों का लोसो लेते हैं। तो देखिए अंश में क्या क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, ठीक है। तो ये 3 से जाएगा, 2 नहीं जाए तो 2 ही लिखेंगे, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3, 1, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 1 1 1, तो लोसो कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे कितना 5 बार, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो 3 दूनी 6, 6 को कितना 1 से कितना बार भी गुना कीजिए तो क्या आएगा 6, तो यहाँ पे भी कितना आया 6 आया, तो यहाँ पे भी हम लोग अंश को क्या बनाएंगे 6 बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है 2/5, ठीक है। तो 2 को किससे गुना करने से 6 आएगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना नीचे भी 3 से गुना, तो 2 तिया 6/5 तिया 15, कोमा। फिर -3/5 है, तो 3 को 2 से गुना करने से 6, तो ऊपर भी 2 से गुना नीचे भी 2 से गुना, 3 दूनी -6/5 दूनी 10, कोमा। फिर 1/5, 1 को किससे गुना करने से 6, 6 से, तो ऊपर भी 6 से गुना नीचे भी 6 से गुना, 1 छक्के 6/5 6 30, कोमा। फिर क्या है -3/4, तो 3 को किससे गुना करने से 6 आएगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुना नीचे भी 2 से गुना, 3 दूनी -6/4 दूनी 8, कोमा। फिर -1/2 है, 1 को 6 से गुना करने से 6 आएगा, ऊपर भी 6 से गुना नीचे भी, तो 1 छक्के -6/6 दूनी 12। अब यहाँ पे भी लिखते हैं आरोही क्रम। तो देखिए हमें सबसे छोटा लिखना, तो यहाँ पे माइनस वाला कितना है, इसमें माइनस वाला 3 संख्या है, ठीक है। तो माइनस में वाला में एक छोटा क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस वाला में क्या है, ये -6/10 है, -6/8 है और -6/12 है। तो देखिए अगर प्लस रहता तो सबसे छोटा क्या होता 6/12, लेकिन माइनस है तो माइनस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो देखिए ये 6/8, 6/10 और 6/12 सब क्या माइनस है, तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है पता है, अगर प्लस रहता तो सबसे बड़ा होता 6/8, ठीक है, लेकिन क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा सबसे छोटा, यानी कि -6/8 क्या है सबसे छोटा है, ठीक है। अब इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा, ये -6/10, फिर इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा -6/12, ठीक है। तो माइनस वाला दिखा दिया। अब प्लस वाला देखिए, तो प्लस वाला में हम लोग जानते हैं कि नीचे जो कम होता है वही बड़ा होता है, यानी कि नीचे जो बड़ा ज़्यादा है वो छोटा है, तो 6/15 है प्लस में और 6/30, तो इसमें छोटा क्या है 6/30, हम क्या लिखेंगे 6/30, कोमा, और उसके बाद लास्ट क्या बचा है 6/15, ठीक है। देखिए -6/8 किससे आया है, -6/8 आया -3/4 से, ठीक है। फिर -6/10 किससे आया है -3/5 से, फिर -6/12 वो किससे आया है -6/12 -1/2 से, फिर क्या है 6/30, 6/30 किससे आया है 1/5 से,
फिर 6/15, 6/15 किससे आया है? 2/5 से। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।